नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। यूपी की हर बड़ी खबर और हर जिले की अहम हलचल के साथ हाजिर है यूपी बुलेटिन। आज बात होगी अंबेडकर नगर में संपूर्ण समाधान दिवस में उमड़ी फरियादियों की भीड़ की, बरेली में बिजली व्यवस्था को लेकर उठी मांग की, चित्रकूट में मजदूरों के बकाया भुगतान के आरोपों की और महाराजगंज में नियुक्ति पत्र मामले में जिलाधिकारी की सख्त कार्यवाही की। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से और सबसे पहले रुख करते हैं अंबेडकर नगर का। अंबेडकर नगर की जलालपुर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में 111 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से सिर्फ 9 का मौके पर निस्तारण हो सका। फरियादियों की लंबी कतार और बार बार आ रही शिकायतों पर जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और लंबित मामलों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लापरवाही पाए जाने पर राजस्व विभाग के 2 कर्मचारियों का वेतन रोकने के भी निर्देश दिए गए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक, सीडीओ, सीएमओ, एसडीएम, तहसीलदार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर के जलालपुर तहसील सभागार में विभिन्न संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को जनहित से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन सौंपे। श्री नवदुर्गा कांवरिया मंडल ने आगामी कांवड़ यात्रा को देखते हुए जर्जर सड़कों की मरम्मत की मांग की, जबकि बिहाव स्थित हजरत सैयद मीर मसूद हमदानी दरगाह कमेटी ने वार्षिक उर्स मेले के लिए पेयजल, सफाई, बिजली, सुरक्षा, यातायात और चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग रखी। वहीं वार्ड 13 के सभासद अजीत कुमार ने रामलीला मैदान में इंटरलॉकिंग, वार्ड की साफ सफाई और कीटनाशक छिड़काव कराने की मांग करते हुए प्रशासन से शीघ्र कार्यवाही की अपेक्षा जताई। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी में पूर्व चेयरमैन पति नसीम अहमद ने दर्जनों समर्थकों के साथ संपूर्ण समाधान दिवस में अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में 132 केवी बिजली घर बनाने की मांग की। उन्होंने खराब विद्युत व्यवस्था के लिए स्थानीय विधायक पर आरोप लगाए, जबकि समर्थकों ने विधायक विरोधी तख्तियां भी लहराई। ज्ञापन में गन्ना किसानों के 161 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान, नगर में फ्लाईओवर निर्माण, सीएचसी में डॉक्टरों की तैनाती और बहेड़ी से दिल्ली के लिए रात्रिकालीन रोडवेज बस सेवा शुरू करने की मांग भी उठाई। को लेकर ज्ञापन दिया गया। जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों में बहेड़ी के अंदर जो बिजली की सप्लाई है बिल्कुल नाम मात्र के लिए मिल रही है, और ये इस कारण हुआ कि आज से कुछ साल पहले 132 केवी का जो पावर हाउस आया था उसको माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र तिवारी साहब ने बहेड़ी के लिए पास कराया था और बहेड़ी फैक्ट्री ज़मीन भी देने के लिए उसको तैयार थी। उसके बावजूद भी 132 केवी का ट्रांसफार्मर जो मौजूदा और तत्कालीन विधायक अताउर रहमान उसे रिछा ले गए, अपने गृह नगर रिछा ले गए, और उसके बाद हालात ये हो गए कि बहेड़ी के अंदर जो 1 लाख की आबादी, 2000 कारखाने, 20 राइस मिल, 1.5 दर्जन से अधिक आरा मशीनें, और यहाँ में जो सबसे बड़ा मेन मार्केट यहाँ का मीना बाज़ार, उसके अलावा यहाँ नैनीताल रोड का जो 2 किलोमीटर का बाज़ार, हम लोग पूरा तहसील इस नगर पर डिपेंड रहता है। उसके बावजूद हम लोगों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। इसीलिए हम लोगों ने आज तहसील दिवस में, संपूर्ण समाधान दिवस में हमने कहा है कि कम से कम जल्द से जल्द एक तो 5 केवी का कम से कम 5 केवी का वो लगवाया जाए ट्रांसफार्मर यहाँ, जिससे कि राहत मिले। उसके अलावा 132 केवी का नया बहेड़ी के लिए एक पावर हाउस स्वीकृत करा जाए, और जब तक ये स्वीकृत नहीं होता हम लोग फिर आगे आंदोलन करेंगे। इसके साथ साथ बहेड़ी सीएचसी के अंदर जो है डॉक्टरों की पर्याप्त जो उपलब्धता नहीं है। यहाँ पर जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन और उसके अलावा चर्म रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ आदि डॉक्टर यहाँ उपलब्ध नहीं है। और सबसे बड़ी परेशानी, यहाँ ज़्यादातर सब गन्ना किसान खड़े हैं। गन्ना किसानों का 161 करोड़ रुपए अभी बकाया है, उसका भुगतान सरकार जल्द से जल्द करे। उसके अलावा जो यहाँ हमारे रेलवे लाइन के पार करीब कई बस्तियाँ हैं, 800 गाँव हैं, 800 गाँव के लोग जाम करीब 1-1 घंटा लग जाता है रेलवे फाटक की वजह से। 3-4 फाटक है, तो उसको उस फ्लाईओवर को बनने, उस ओवरब्रिज को बनने के लिए हम लोगों ने अपनी मांग की है और कहा है कि इसको भी जल्द से जल्द बनवाया जाए, ना अन्यथा इसके लिए भी हम लोग आगे आंदोलन जारी रखेंगे। ठीक। आप ये देख रहे हैं कि बहेड़ी के अंदर खास तरीके से जो हमारे रोज़मर्रा के जो यहाँ पे
जो व्यापारी हैं और व्यापारी के अलावा जो हमारे आम जन हैं, उनका ये हाल है कि यहाँ पर जो लोग यहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, उनका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है, और राशन कार्ड भी जो है लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा बने, जिससे गरीबों को लाभ हो सके। ये कहना है आपसे। और मेन मुद्दा यही है कि साहब, हमारा 132 के भी पहले रिक्शा चला गया था। हम जो है या तो हमें नया 132 के भी दिया जाए या तत्काल कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था करी जाए, नहीं तो हम लोग आज केवल हम लोगों ने मेमोरेंडम और एक वो दिया, नहीं तो हम सड़कों पर आकर जो है आंदोलन करेंगे। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। चित्रकूट के सिरावल पंप कैनाल में मरम्मत कार्य करने वाले मजदूरों ने ठेकेदार पर 2 माह का मेहनताना न देने का आरोप लगाया है। मजदूरों का कहना है कि काम पूरा होने के बाद ठेकेदार सुरेंद्र भुगतान लेकर गायब हो गया और पैसे मांगने पर फोन नहीं उठाता, जबकि नए नंबर से संपर्क करने पर जान से मारने की धमकी देता है। मजदूरों ने प्रशासन से बकाया भुगतान दिलाने और मामले में कार्यवाही की मांग की है। सुरेंद्र ठेकेदार है जो कि बांदा के रहने वाले हैं। हम लोगों का 2 माह का वेतन रोक के रखे हैं। अगर हमारा वेतन नहीं मिलेगा तो हम लोग कंप्लेन करेंगे डीएम कार्यालय में। और क्या कहते हैं, हम जेई साहब को फ़ोन भी लगाते हैं, वो लोग बोले ठेकेदार पैसा नहीं दे रहा, तो बताइए हम क्या करें। ना तो वो फ़ोन उठा रहे हैं हम लोगों का। हमें अगर नहीं पैसा मिल रहा 2 माह का 1 से 2 दिन के अंदर, हम लोग काम बंद कर देंगे। ना तो क्या कहते कभी साइड में आते हैं और ना तो हमारा हाल चाल लेते हैं। और हाँ, यही साहब तो आते हैं यहाँ पे नहीं। हम लोगों को किसान परेशान कर रहे हैं कि नहर चलाओ का कहते हैं नहीं, नहर सही से चल नहीं रही है इस समय, सामान भी नहीं है पूर्ण रूप से नहीं। हम 1-2 दिन के अंदर पैसा नहीं मिल रहा तो हम काम बंद कर देंगे, हम काम नहीं करेंगे, हमारा पैसा नहीं मिल रहा तो। क्या नाम है आपका? हरिपाल। कौन सा गांव है? सिरावल। ये कौन सा कैनाल है? सिरावल पंप कैनाल। क्या समस्या है आप लोगों समस्या को? ये है कि हमें सुरेंद्र पुत्र मैकू लाल के द्वारा काम करवाया गया। हाँ। और ये 2 माह से हमारी लेबरों की वेतन पड़ी हुई है। हाँ। आज तक वेतन इनके कोई मजदूरी दिया नहीं है। और इनके हमारे सब लोगों के बच्चे भूखों मर रहे हैं, हम क्या इनको खिलाएं, कैसे हमारा काम चले। तो मैं यही मेरा अनुरोध है कि सुरेंद्र जिसे कहाँ के हैं सुरेंद्र? बांदा। अच्छा। बांदा के ठेकेदार हैं। आपने फ़ोन नहीं किया उनको? फ़ोन करते हैं तो फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं, कभी रिसीव करते हैं तो बात ही नहीं करते हैं और उल्टी सीधी बातें बोलते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। अच्छा। चित्रकूट से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। महाराजगंज में नौतनवा निवासी साधना त्रिपाठी ने वन स्टॉप सेंटर में केंद्र प्रशासक पद पर चयन होने के बावजूद नियुक्ति पत्र न मिलने की शिकायत जिलाधिकारी से की। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम गौरव सिंह सोगरवाल ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को संबंधित कार्यदायी संस्था को तत्काल नोटिस जारी करने के निर्देश दिए और चेतावनी दी कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर संस्था को ब्लैकलिस्ट करने सहित नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। मैं महिला कल्याण विभाग में महिला कल्याण अधिकारी के पोस्ट पे पूर्व में भी कार्यरत रही हूँ और अभी महाराजगंज में कुछ दिन पूर्व वैकेंसी निकली थी वन स्टॉप सेंटर की, जिसके लिए मैंने सेंटर मैनेजर केंद्र प्रशासक के लिए इंटरव्यू दिया था। उसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ पूरी सिलेक्शन टीम के द्वारा, जिसमें सीडीओ, सीओ सर और जिला प्रोबेशन अधिकारी ऐसे 10 लोगों के बीच में हुआ। और रिजल्ट आने के बाद भी एजेंसी डीएमके प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा मेरी ज्वाइनिंग नहीं की जा रही है। उनका कहना था कि मैं आपका वेरिफिकेशन कराऊंगा। इवन उन्होंने अपने ही एक अभ्यर्थी के द्वारा मेरे खिलाफ डलवाया कि मेरे डॉक्यूमेंट्स गलत है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है और मेरा पीजी जो है अवध यूनिवर्सिटी का है। इनके द्वारा ये कहा गया कि मेरी एमए की डिग्री नहीं है। शायद उनको एमए और एमएसडब्ल्यू का फ़र्क नहीं पता है कि ये एक प्रोफेशनल कोर्स होता है एमएसडब्ल्यू, और इसी की मान्यता दी गई थी। लेकिन क्योंकि एमएसडब्ल्यू में लड़कियां बहुत ज़्यादा नहीं मिल रही थी, इसलिए उसकी क्वालिफ़िकेशन घटा करके एमए किया गया। लेकिन उनके द्वारा डीएम को बार बार ये कहा गया कि मेरे पास एमए की डिग्री नहीं है। एमएसडब्ल्यू का फुल फॉर्म ही मास्टर इन सोशल वर्क होता है, जो पीजी की ही कैटेगरी में आता है।
और सारी चीज़ें हो जाने के बाद भी इन्होंने बाकी सारे कैंडिडेट्स को ज्वाइन करा लिया, लेकिन मुझे ज्वाइन नहीं कराया। आपका किस पद पे यहाँ पे ज्वाइनिंग थी वन स्टॉप सेंटर में? यहाँ पर मेरा केंद्र प्रशासक के पोस्ट पर हुआ है। अच्छा, आज वन स्टॉप सेंटर का उद्घाटन भी है, ऐसे में आप जी समाधान सर, दिवस जिस में जगह मामला पे- लेकर आई हैं, क्या आप कुछ कहें अभी डीएम साहब? आज वन स्टॉप सेंटर का उद्घाटन भी है। जिस जगह पे मुझे ससम्मान आना चाहिए था, वहाँ पे आज मैं एक प्रार्थनी के रूप में प्रस्तुत हूँ और ये इन्हीं लोगों की देन है। आज डीएम सर के द्वारा सुनवाई हुई है, उन्होंने एजेंसी को ब्लैक लिस्ट करने के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी को कहा है। ठीक, क्या मांग कर रही हैं आप? मांग मेरा यही है कि सर के द्वारा जो आदेश जारी हुआ है, जो मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है, उसमें दिया गया था कि 1 हफ्ते के अंदर ही ज्वाइनिंग की जाए, लेकिन आज 15 दिन हो गए एजेंसी के द्वारा मुझे बार बार बुलाया जा रहा है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं कराया जा रहा है। उनका ये कहना है कि मैं सिस्टम में नहीं आ रही हूँ। अब उनके अकॉर्डिंग सिस्टम का क्या मतलब है, ये वही बता सकते हैं। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।